हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद देना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे यहाँ पे सहायक प्रोफेसर भर्ती की। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हैं 2400 प्लस पद हैं। यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये अगर बात की जाएगी तो ये आपका 12 नवंबर तक रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे सहायक प्रोफेसर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। सहायक प्रोफेसर भर्ती में कितने पद हैं, तो 2400। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यह कहाँ से है, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC। ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग से सहायक प्रोफेसर के पद हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो रिक्तियाँ क्या रहेंगी, तो 2400। ठीक है, 2424 हैं। चलिए ऑनलाइन मोड पर है और अंतिम तिथि की अगर बात की जाएगी तो 12 नवंबर रहेगी। पे स्किल की बात की जाएगी तो यहाँ पर 57 से और आपका 2.25 लाख के आसपास रहेगा। सरकारी नौकरी है ये, यानी आपको हरियाणा आयोग ही देगा। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियाँ हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाएगी तो 98 है, रसायन विज्ञान की 123 है और अन्य की इसी तरह है। अगर कंप्यूटर विज्ञान की बात की जाएगी तो 47 है और यहाँ पर रक्षा अध्ययन की तो 23 है। अर्थशास्त्र में यहाँ पर 43 है। अगर अंग्रेजी की बात की जाएगी तो 613 है और पर्यावरण का 7 है और ललित कला का भी 7 है। अगर बात की जाए यहाँ पे हिंदी में अगर बात की जाएगी तो 139 है। इतिहास में अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पे 123 है। चलिए, तो यहाँ पे और सब्जेक्टों में देख लेते हैं। गृह विज्ञान में मोस्टली आपको गृह विज्ञान में कितनी है, तो 28 है और मास कम्युनिकेशन में 8 है और यहाँ पे अन्य में बाद में यानी आपका जो संगीत है म्यूजियम है उसमें 8 है। इसी तरह से अन्य में देखिए शारीरिक शिक्षा की अगर बात की जाएगी तो 126 है और यहाँ पे इस तरह से। तो ऐसे कुल मिलाकर कितनी ही वैकेंसी है, तो 2424 यहाँ पे वैकेंसी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अधिसूचना। और हरियाणा राज्य में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए कॉलेज सहायक प्रोफेसर के लिए फिर से आवेदन करने का मौका है। अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तो यहाँ पे क्या रहेगी, तो अंतिम तिथि 12 नवंबर रहेगी। इसी भर्ती के लिए यहाँ पे 27 अक्टूबर को जारी कर दी गई है ये नोटिफिकेशन। तो पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं इसमें। अगर बात की जाती है क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसमें, तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जो प्रोफेसर है उसके लिए आपको जनरल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका PG में आपका 55% होना चाहिए और साथ में नेट या फिर PhD परीक्षा में भी पढ़ाई होनी चाहिए, यानी आपके पास नेट हो या फिर PhD की डिग्री हो। चलिए, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ आपके पास ये हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु सीमा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है जबकि अधिकतम 42 वर्ष है। अगर यहाँ पे बात की जाए गणना कब से करी जाएगी आयु की, तो वो जुलाई से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती चयन की यानी क्या प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पे अगर भर्ती चयन या प्रोसेस की बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे चयन परीक्षण होगा, विषय ज्ञान होगा और विषय ज्ञान परीक्षण होगा, साक्षात्कार होगा, फिर दस्तावेज जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड जो डॉक्टरी कहते हैं चेकअप या फिर कहें कि चिकित्सा परीक्षण जो होते हैं तो वो हर एक में होता है। आप किसी भी एग्जाम में अगर ज्वाइनिंग तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो अलग क्या है बस इसमें ध्यान क्या रखना है, तो वह है अपने सब्जेक्ट और प्लस साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो परीक्षा का पैटर्न जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो पहला होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद विषय ज्ञान परीक्षण हो जाएगा जिसमें वेटेज भी है और साक्षात्कार का भी वेटेज है। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये 3 आपके लिए कॉलम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे इस परीक्षण का किस तरह से रहेगा, तो सहायक उपकरण परीक्षण के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षण का यहाँ पे एनिमेशन यानी टेस्ट 100 प्रश्न के लिए आयोजित किया जाएगा और 120 मिनट है। प्रत्येक प्रश्न क्या है, तो 1 अंक का होगा और
यहाँ पे कुल कितने हैं तो 100 अंक होगा। चलिए, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो जहाँ पे 0.25 है। ठीक है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर यहाँ पे बात कीजिए हरियाणा स्टेट प्रोसेसिंग स्क्रीनिंग टेस्ट 2024 में सफल होने वाले युवाओं को न्यूनतम निर्धारित 25% अंक प्रदान करना आवश्यक है। तो यहाँ पे 25% का आपका क्या है, वेटेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर यहाँ पे बात की जाए वो हम कर ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सब्जेक्ट नॉलेज में आप टेस्ट में सफल होने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे एजुएट को न्यूनतम निर्धारित 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। वहाँ पे कितना था, 25% प्राप्त करना अनिवार्य था हरियाणा वालों को, और जबकि यहाँ पे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को, और जबकि यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर को कितने तो 35% अंक स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तभी वो आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। इस पर क्राइटेरिया बदल जाता है। परीक्षा के लिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 मिनट है, 150 अंकों की है ये परीक्षा, और इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए भी वही यहाँ पे 1/4 की ही मार्किंग है। और यहाँ पे बस आपका क्या बदल जाता है, क्वेश्चन का, यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या, और यहाँ पे पासिंग के लिए भी आपका परसेंटेज, वहाँ पे 25 है, यहाँ 35 है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पूरा PDF यानी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बस धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।